हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे तीसरे अध्याय की। ठीक है, जिसमें बता रखा है कि विष के गुण और विष के क्रम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, इसमें से क्वेश्चन आता है। एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है तुम्हारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता इसमें से, है ना भाई। तो इसके अपन सबसे पहला जो पॉइंट देखते हैं, इसमें लिख रखा है भाई कि विष के गुण कि क्या क्या होता है। मेनली मुख्यतः जो 10 गुण होते हैं, या इसकी विशेषता भी कह सकते हैं अपन। सबसे पहले आचार्य चरक ने बता रखा है। अगर जिसको कोटेशन याद हो जाए वो रीड कर लेना, लघु रूप से वाला, ये वाला पूरा। ठीक है भाई, जिसको नहीं हो वो अपने हिंदी वाले रट रट लेना भाई, याद तो करना ही है। लघु रूप से आंसू विषद व्यवहार तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म उष्ण, और लास्ट वाला जो होता है अनिर्देशीय रस होता है। ठीक है भाई। इसके बाद अगर देखें आचार्य सुश्रुत का, वो तुम्हें नहीं पूछा जाता है ना, इतना देखने वाली चीज़ें नहीं है पूछ। और बाद में उन्होंने दे रखा आचार्य व्रत वाग्भट का, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला रीड करना है ना चीज़, ये वाला देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक अव्यक्त रस बोला लास्ट में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही है, बाकी कोई नया चीज़ नहीं दिया उन्होंने। ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें तुम्हें समझाना पड़े कि यार ये चीज़ जो है नहीं है। और फिर आए आचार्य चालकधर, जो कि अलग अलग जो गुण थे उनके डिस्क्राइब, अलग अलग गुणों का जो है ना समझा रखा है। इसका अर्थ ये होता है, जैसे एक नया वर्ड आया अनिर्देशीय रस। ये क्या होता है? जिसके रस को प्राय न बताया जा सके, कि मतलब जो चीज़ तुम खाओगे ना वो तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकते या बता नहीं सकते कि यार क्या खाया है, उसको रस को बता नहीं सकते कौन सा है, कन्फ्यूजन रहेगा, वो वाली चीज़ है। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स बना रखी है, बुक अच्छी है काफ़ी, इसमें इंडेक्स बना रखी है जो तुम्हें समझ में आ जाएगी। कि सबसे पहले जो है आचार्य चरक ने लघु माना है। तीनों आचार्यों का अलग अलग जैसे कर रखा है। अगर तुम ये सब चीज़ देख लो ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा अलग है और कौन सा भेद करने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 गुणों से युक्त विष सर्वाधिक घातक। कि जिसमें अगर 10 के 10 गुण हो गए ना भाई, वो सबसे ज़्यादा घातक होगा। तो सुश्रुत के कल्प स्थान के अंदर जो लिखा है कि स्थावर, ये चीज़ पढ़ लेना है ना भाई, ये यहाँ चल रहे हैं अपन लोग कि स्थावर जंगम और कृत्रिम सभी विषयों में ये गुण तो पाया जाता है। जिस विष में ये गुण जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगे, ठीक है, वो विष इतना ही क्या घातक होगा। और जो विष शरीर में जाते ही प्राणों का हरण कर लेगा, और 10 गुण को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट उन्होंने एक बात वर्ड बोला है, टॉपिक जो है कि विष के गुणों की ओज के गुणों से मिला रखे। कि ओज में, ओज के जो गुण होते हैं उसमें और विष के गुणों में क्या अंतर है, देखते हैं अपन। कि सबसे पहले ओज का जो है वो इंट्रो दे रखा है कि ओज को आयुर्वेद के में जो है वो बल और तेज और आंतरिक शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी के हिसाब से मत लेना, इम्यूनिटी अलग चीज़ होती है, और मैं बता देता हूँ पहले, है ना, क्लियर बता देता हूँ। बहुत सारे जो होते हैं ना भाई टीचर, ये बता देते हैं कि ओज को तुम्हें ना इम्यूनिटी से रिलेट कर दो। नहीं है भाई, इम्यूनिटी अलग चीज़ है, पैथोलॉजी में आएगा तुम्हारे, पढ़ लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगा उसमें। ठीक है हाँ, स्वरूप मान सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है ओज का स्वरूप और उसके कार्य क्या है। अब जो ओज होता है वो सौम्य होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है, सुयत होता है। ये सारे लक्षण बता रखा है। ऐसा समझ में नहीं आएगा भाई, समझ में आएगा अपने यहाँ से, इस इंडेक्स को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे विष के गुण होता है लघु, जो मध्य होता है उसका भी होता है लघु, लेकिन ओज का होता है गुण गुरु। और रुक्स होता है विष का, तो स्निग्ध होगा ओज का, है ना, विपरीत है कुल मिलाकर बात है ये। अब विशद का जो है पिच्छिल है, और विकासी का संलक्षण है, व्यावाई का स्थिर हो गया, अशुकारी का प्रसाद है, सूक्ष्म का बल है, तीक्ष्ण का मृदु हो गया, उष्ण का शीत हो गया, और रुक्ष का स्निग्ध हो गया। ये इंडेक्स पढ़ लेना एक बार, है ना भाई, स्क्रीनशॉट लेना इसका, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो विष के गुणों की कामुकता। कामुकता ये चीज़ होती है कि क्या काम करता है विष के गुणों की, है ना भाई। अब ये चीज़ अपन ने पढ़ ली, ओज के गुण इंडेक्स में पढ़ लिए, फिर वापस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, कि मैं वापस वही बताऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर देखें कि सॉरी, थोड़ा थोड़ा इसका मतलब पढ़ लेते हैं। और रुक्ष और उष्ण गुण है ना, विष जो होता है वो रुक्ष गुण होने के कारण वायु को, और उष्ण होने के कारण रक्त के साथ पित्त को प्रकोपित करता है। बात कंप्लीट। तीक्ष्ण गुण की बात करें
तीक्ष्ण से बुद्धि जो है उसको नाश करता है और जितने भी मरम है उनको क्षति पहुँचाता है। सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म गुण जो होता है वो छोटे होने के कारण शरीर में शीघ्रता से फैल जाता है, जिसके कारण विकार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अशुकारी होता है। अशुकारी का मतलब ये होता है कि शरीर में तेजी से फैलेगा और प्राणों को हरने वाला होगा। हनन का मतलब ये होता है हरने वाला। नेक्स्ट है क्विकली एब्जॉर्बेशन, अगर शरीर में जाएगा तो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगा। आगे समझिए विकासी। विकासी जो गुण है, विकासी होने के कारण जो जितने भी धातु ये दोष है मल है उन सबको क्या खत्म करेगा। विशद का मतलब होता है विशद होने के कारण कहीं कहीं भी रुकता नहीं है, या ऐसे स्टोमक में जाता है तो वहाँ चिपकता नहीं है। ठीक है। लघु होने के कारण जो होता है वो दुष्चिकित्सीय होता है, जिसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। अविपाकी मतलब ये होता है शरीर में पड़ा रहता है बहुत दिनों तक, है ना, उसके बाद कष्ट देना स्टार्ट करता है, ये वाली चीज़ है। अब एक नया टॉपिक है कि विष की सर्वदोष प्रकोपता। सुसु साहब ने बताया है, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार तुम देख लेना, है ना, क्योंकि चलो मैं कोटेशन समझा देता हूँ इसमें क्या क्या है ना। विष में सभी गुण जो होते हैं तीक्ष्ण वर्तमान में रहते हैं, इसलिए इसे दोषों का प्रकोप समझना चाहिए। यह वातादि दोष प्रकोपित होकर विष से पीड़ित होने के फलस्वरूप अपने स्वभाव को त्याग देते हैं। इतना मतलब नहीं है, छोड़ो, काम की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट काम की चीज़ आएगी यहाँ पे, विष की क्रिया इंपॉर्टेंट है। एक्शन ऑफ 5 नंबर का है ना भाई, नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आता है। सब बताया नहीं बताया, लेकिन ये वाली चीज़ पढ़ लेना एक बार, है ना, कि विष शरीर में प्रवेश करके रक्त को दूषित करता, पहला पॉइंट। इसके बाद वात पित्त कफ को दोषों को दूषित करता है, हृदय में प्रवेश करके मृत्यु का कारण बनता है। ये चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अष्टांग हृदय का है। जुकाम ऐसा हो गया। नेक्स्ट अब नहीं, बस ये क्वेश्चन इसमें भी आता है ना, विष के वेग परिभाषा पूछता है मल्टीपल इसमें वाइवा में, कि विष के वेग क्या होता है। विष का वेग यही होता है जो शांत धातु होती है ना ट्रांस। अब इसमें लिख रखा है ये कि धातु आमस्यांत मर्यादा की जो 7 कलाएँ वर्णित की गई है उनमें एक एक का आश्रय लेकर के विष के 7 वेग होते हैं। इतना लिखना है विष के वेग की परिभाषा। इसके अलावा ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर देखें वेगांतर क्या होता है। वेगांतर सबको ही पता है कि वायु से प्रेरित हुआ विष एक धातु से दूसरी धातु में प्रविष्ट होने समय धातु के मध्य में स्थित कला को पार करने में जितना टाइम लगता है उसको अपन वेगांतर कहते हैं। ओके, आगे समझ में चीज़। अब है कि आचार्य चरक ने जो होता है वो वेगों की संख्या बता रही है। मनुष्य में 8 प्रकार के होते हैं, पशुओं में 4 और पक्षियों में 3 प्रकार के। अब 8 जो वेग है उनके लक्षण बता रखे चरक ने। चरक भी कम नहीं है, समझ रहे हो। पहला जो वेग है उसके लक्षण है, इसे याद करना भाई, छोड़ना मत, पूछा जाता है। चरक और सुश्रुत का अलग अलग पूछे जाते हैं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो अच्छा समझ लो क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहला जो वेग होगा ना, पहले क्या होगा, पहले वेग में आपको तृष्णा प्यास लगेगी, एक चीज़ याद हो जाएगा। उल्टिया होगी अगर जहर पी लिया तो, सुस्ती हो जाएगी, 3 चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है। दांतों की जो सेंसिटिविटी वो कम हो जाएगी। मुंह याद हो जाए तो ठीक है, मुंह याद होने वाला नहीं है। और सलाइवा आएगी, समझ रहे हो, ये चीज़ याद हो जाएगी तुम्हें। दूसरा वेग में क्या होगा कि ब्लड खराब हो जाएगा, समझ रहे हो, जो रक्त की है वो विकृति हो जाएगी। अगर ब्लड खराब हो गया तो कलर गया शरीर का, पहला भ्रम आया, विपत्तु हुआ, मूर्छा हुई, चक्कर आ गए, उबासी आई, अंगों में जंजीर हुई। मेन इसका है तमक श्वास, चरक का सेकंड वेग इंपॉर्टेंट है। तीसरा वेग होता है कि मांस धातु में विकृत करेगा। मांस धातु में विकृत करेगा मतलब जो होता है वो ये चीज़ है कि शरीर पर मंडल या गोल को चकते पड़ जाते हैं, इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी। ये चीज़ क्वेश्चन पूछता है यार, है ना, तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना या मतलब लिख लेना साइड में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए। फोर्थ वेग भी इम्पोर्टेंट है, दाद सर्दी, अंगों में चूल। और 5वां वेग जो है नीले वर्ण की जो होते है वो दिखती है ना कोई भी वस्तु, ये तम प्रवेश होने इतना ही नहीं, ये नीले जो ब्लूस कलर वाला याद कर लेना ना भाई। 6ठा वेग जो होता है भाई वो मृत्यु सूचना हिक्का अनापरणम होता है, खांसी। 7वां वेग जो होता है वो स्कंद भंग। और 8वां वेग में मृत्यु तुम्हारी पक्की है। अब चरक का पढ़ लिया, सुसुत बोलता भाई मेरा भी पढ़ो, मैं भी पूछूंगा क्वेश्चन, तो इसके भी आते हैं आचार्य आके। तो इन्होंने पहला वेग में बोला स्थावर विष की विषाक्तता के प्रथम वेग के अंदर बता रखा है
ये याद कर लेना, जीभ श्याम वर्ण की हो जाती है। मूर्छा हो जाएगी, श्वास हो जाएगा। द्वितीय वेग में इसको कम, दाह, गले में पीड़ा, गला जकड़ जाएगा इसका। तीसरे वेग में इसका एक वर्ड लिखा इंपॉर्टेंट है, तालु सोस और आमस में तीव्र पेन होगा। और इसके बाद अगर देखें अपन तो नेत्रों में जो है कलरलेस मिलेगा। फोर्थ वेग के अंदर पकवा से, आमा से, गया काम से, समझ रहे हो। इक्का खास हो गई, आत आत तो है ना, आवाज़ आने स्टार्ट हो जाएगी, गुड़ 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 गुड़, ये वाली चीज़ लिख रखी है इसने। माथा इसका भारी पड़ जाएगा। तो पाँचवें वेग के अंदर जो है वो कलर ख़राब हो जाएंगे, जॉइंट गए काम से, जितने भी जोश हो गए सारे प्रकोपित हो जाएंगे, और पकवासे में वेदना स्टार्ट हो जाएगी। आ गई समझ में। इसके बाद अगर देखें अपन तो जो 6 नंबर वेग है उसमें जो है वो एक वर्ड लिखा है, बुद्धि विभ्रम, मतलब तुम्हारी बुद्धि का नाश हो गया। तीव्र अतिसार, डायरिया लगेगा, रुकेगा ही नहीं, जाता ही रहेगा। 7 वेग में बोला है जो कंधे, पीठ और कमर का जैसे पेन होगा, जैसे टूट रही हो, है ना। और एक वर्ड और लिखा है, जो श्वास है वो अवरोध हो जाएगा 7वें वेग में। वाग बट का तुम्हारे काम का नहीं है, तो वो चीज़ तुम्हें देखनी भी नहीं है। अगर तुम ज़्यादा शौकीन हो भाई टॉक्सिक वाले, तो एक बार रीड कर लेना, बाकी पूछता नहीं है। ये इंडेक्स बना रखी है भाई, कितने अच्छे आचार्य थे। इंडेक्स में तुमसे समझा रखा है कि पहला जो वेग है वो रस धातु की विकृति, तृष्णा, मोह, ये सारी चीज़ें होगी है ना भाई, जीभ चावण की। ये तुम्हें मैंने पहले बता दिया है अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत के अनुसार, और फिर वापस नहीं बताऊंगा इतनी सारी चीज़ें, तुम समझ लाओगे। और अगर ऐसा कोई अगर टॉपिक होगा एक आधा तो मैं और बता दूंगा, इसमें आगे देखते हैं क्या आ रहा है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, पशु पक्षियों के वेग भी है ना, वाइवा में तुम्हारे पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी वाला जो आता है बाहर से एग्जामिनर वाइवा वाला, तो ये थोड़ा खड़ूसा हुआ करे, तो उसमें ये पूछे कि बेटा मनुष्य के वेग तो सारे याद करते ही जाते हैं, रट के जाते हैं, पशु पक्षियों के वेग कोई याद नहीं करता है। तो पशु पक्षियों के वेग वो वाइवा में पूछता है। तो पहले अपन देखते हैं कि पशुओं के वेग जो होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं। पशुओं के वेग चरक ने बता रखा है, प्रथम वेग जो होता है वो आएगा, जो पशु होता है ना उनके शरीर में पीड़ा होगा, चक्कर आएगी उनको। दूसरा में है ना वो उसकी स्किन है ना दूध स्टार्ट हो जाएगी, कांपने लग जाएगी। तीसरा वेग है कि तो वो खाना ही नहीं खाएंगे। ठीक है, मैं इंडेक्स से समझा दूँ ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना, वो इसमें कुछ अलग सा लिख रखा है। प्रथम वेग में शरीर में पीड़ा, भ्रम आ जाएगा। दूसरा वेग के अंदर विपत्तु या कंपन आएगा। तीसरा वेग जो है वो निष्क्रियता है या खाना ही नहीं खाएगा। चौथे वेग के अंदर श्वास जल्दी से तेज चलेगी और मर जाएगा पशु, है ना। अब पक्षियों के अंदर देखा तो पहला वेग के अंदर उदिकता, ठीक है, उदिकता का मतलब ये होता है, ठीक है, रेस्टलेस। दूसरा है वेग के अंदर भ्रम। तीसरे के अंदर सभी अंगों को सुस्त हो जाना, और इसी के अंदर ही वो पंच तत्व के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। बस यही है, उसमें और कोई वेग आते नहीं है, 3 ही वेग होते हैं बस। अगर नेक्स्ट अपन देखेंगे बाद में बड़ा जो ये चैप्टर है ना बड़ा हो जाएगा। तो अगर इस चीज़ में इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, जो जो चीज़ें जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मनुष्य के वेग इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है वो तुम नोट कर लेना, और वो पढ़ लेना भाई, तुम आराम से अच्छे स्कोर कर पाओगे तुम्हारे यूजी में। और पीजी के लिए अलग बनाएंगे बाद में। और तुम सपोर्ट करो यार भाई, थोड़े से बच्चे हैं, जल्दी से जल्दी है ना शेयर करो सबको, सब्सक्राइब करवाओ जितने भी है बालक बचे हुए। और बाकी थैंक यू भाई।